नमस्कार, सायरा टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। दिल्ली वासियों को जब तक कोरोना के आर्थिक प्रभाव का सामना करना पड़ेगा, तब तक दिल्ली सरकार उनके लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में रहने वाली कुल आबादी में से 50% लोगों को सरकार दे रही मुफ्त राशन। 71 लाख लोगों को राशन दे दिया गया है। बिना राशन कार्ड वाले 30 लाख लोगों को राशन दिया जाएगा। जिनके पास कोई कार्ड नहीं, उन्हें ई कूपन से मिलेगा राशन। दिल्ली के सभी विधायक व सांसदों को मिलेगा 2-2 हजार ई कूपन। जिनके पास आधार कार्ड या राशन कार्ड नहीं, उन्हें विधायक व सांसद दे सकते हैं ई कूपन। मई के राशन के साथ प्रत्येक व्यक्ति को रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले जरूरी सामानों की एक किट भी देगी सरकार। अपनी जान जोखिम में डालकर फील्ड में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों का दिल्ली सरकार कल से निःशुल्क कराएगी कोरोना की जांच। कोरोना प्रकोप के मद्देनजर 60 एम्बुलेंस हायर करेगी दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कोरोना प्रकोप के मद्देनजर दिल्ली में रहने वाली कुल आबादी में से 50% लोगों को मुफ्त खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है। सरकार ने इनमें से करीब 1 करोड़ लोगों को लॉकडाउन के चलते मुफ्त राशन दे रही है। 71 लाख राशन कार्ड धारकों को 7.5 किलो राशन मिल चुका है। जिनके पास आधार या राशन कार्ड नहीं है, उन्हें ई कूपन के जरिए 5-5 किलो मुफ्त राशन मिलेगा। महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे वृद्धाश्रमों और स्पेशल होम्स में काम करने वाले कर्मचारी व अधिकारी सही मायनों में हमारे कोरोना योद्धा है। राजेंद्र पाल गौतम। आंगनवाड़ी के बच्चों को दिए जाने वाली पंजीरी और अन्य खाद्य सामग्री की जगह मूंगफली और अंकुरित चने जैसे पोषक तत्वों की खुराक उपलब्ध हो। राजेंद्र पाल गौतम। जरूरतमंद महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन कैसे दिया जाए, उसके वितरण करने के तरीके तलाशे जाएंगे। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने मंगलवार को समाज कल्याण विभाग और महिला व बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम के तहत महिलाओं और बच्चों को राशन व अन्य पोषण संबंधी भोजन उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर चर्चा की गई है। समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि कई महिलाएं और बच्चे हैं जो बुनियादी पोषण और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर निर्भर हैं। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं और बच्चों के घर घर जाकर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे कठिन समय में उन्हें अपनी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक पोषक तत्वों की खुराक की भी आवश्यकता होती है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से आंगनबाड़ी के बच्चों को पंजीरी व अन्य वस्तुओं की जगह मूंगफली और अंकुरित चने जैसी अधिक पौष्टिक पूरक आहार प्रदान करने की संभावनाओं की तलाश करने के लिए कहा। मंडियों में बदइंतजामी पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। कहा, बार बार उनके चेताने पर भी नहीं जागी सरकार। सरकार ने गेहूं खरीद के लिए तुरंत उचित प्रबंध नहीं किए तो भारी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन किसान की दुर्दशा नहीं होने देंगे। किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसानों के हकों की लड़ाई लड़ना उनका कर्तव्य है। पहले चल रहे खरीद सिस्टम के आधार पर आढ़तियों से विश्वास कायम कर पंजाब की तर्ज पर तेजी से खरीद शुरू कराए सरकार। सरकार अगर यूं ही अन्न और अन्नदाता का अपमान करती रही तो महामारी के बाद भुखमरी का खतरा पैदा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बार बार उनके आग्रह के बावजूद सरकार आंख और कान बंद किए रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज प्रदेश का किसान अपनी फसल बेचने के लिए मंडियों में दर दर की ठोकरें खा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार अगर यूं ही अन्न और अन्नदाता का अपमान करती रही तो महामारी के बाद भुखमरी आने का भी बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उन्होंने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार को अपना पूर्ण रूप से समर्थन दिया और खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग सहित सरकार के तमाम दिशा निर्देशों का पूर्ण पालन किया। खरीद व्यवस्था के मामले पर वे राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन किसान की दुर्दशा नहीं होने देंगे। किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसान के हकों की लड़ाई लड़ना उनका कर्तव्य है। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर अगले 1-2 दिन में खरीद व्यवस्था तंदुरुस्त नहीं की गई और किसान से उसकी फसल का एक एक दाना खरीदकर भुगतान की व्यवस्था नहीं कराई तो भारी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उन्होंने बताया कि आढ़तियों में से इस सरकार के प्रति अविश्वास का वातावरण है, जिससे खरीद प्रक्रिया बाधित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले चल रहे सिस्टम के आधार पर आढ़तियों से विश्वास कायम करके पंजाब की तर्ज पर तेजी से खरीद शुरू कराए। श्रम विभाग ने 13,500 श्रमिकों की मदद की। 7,68,000 श्रमिकों के बैंक खातों में कैश ट्रांसफर किया गया। लगभग 75,000 श्रमिकों के लिए खाद्य सामग्री की व्यवस्था की।
लगभग 75,000 श्रमिकों के लिए खाद्य सामग्री की व्यवस्था की। श्रम विभाग ने लॉकडाउन अवधि में हेल्पलाइन के माध्यम से 13,500 श्रमिकों की मदद की। साथ ही 7,68,000 से अधिक श्रमिकों के बैंक खातों में कैश ट्रांसफर किया गया और हेल्पलाइन के माध्यम से लगभग 75,000 श्रमिकों के लिए खाद्य सामग्री की व्यवस्था की गई। श्रम राज्य मंत्री श्री टीकाराम जूली ने बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों के साथ साथ श्रम विभाग द्वारा भी पहल करते हुए पीड़ितों तक सहायता पहुंचाने के प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। लॉकडाउन के बाद अगर कोई नियोक्ता अपने कर्मचारी एवं श्रमिक को नौकरी से निकालता है या वेतन कटौती करता है या श्रमिकों की अन्य कोई समस्या के लिए श्रम विभाग की ओर से हेल्पलाइन नंबर 180018000999 एवं मोबाइल नंबर 7300065959 व 9784466727 जारी किए गए हैं। श्रमिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा उपलब्ध होने पर इन नंबर पर कॉल करके मदद प्राप्त कर सकते हैं। श्रम राज्य मंत्री श्री जूली ने बताया कि इन तीनों हेल्पलाइन नंबरों पर लॉकडाउन अवधि में अब तक श्रमिकों एवं अन्य लोगों के 13,416 फोन कॉल प्राप्त हुए, जिनकी समस्या सुनकर उनका समाधान करने का प्रयास किया गया है। हेल्पलाइन नंबर 180018000999 पर अब तक प्राप्त कॉल की संख्या 7,006 एवं अन्य 2 मोबाइल नंबर पर अब तक क्रमशः 1,996 एवं 2,378 कॉल सुनी गई। साथ ही 2,037 मिस्ड कॉल प्राप्त हुई, जिनको फॉलोअप। श्री जूली ने बताया कि 7,68,300 श्रमिकों के बैंक खातों में आजीविका ब्यूरो द्वारा कैश ट्रांसफर किया गया एवं श्रमिकों की वेतन कटौती एवं दूसरी समस्याओं का भी समाधान किया गया। उन्होंने बताया कि हेल्पलाइन के माध्यम से लगभग 75,211 श्रमिकों के लिए खाद्य सामग्री की व्यवस्था की गई। राजस्थान प्रांत के अलावा अन्य जगह जैसे दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई तथा गुड़गांव, हरियाणा से भी हेल्पलाइन पर कॉल प्राप्त हुए, जिन्हें सुनकर विभाग द्वारा हर संभव मदद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि श्रम विभाग द्वारा इस हेल्पलाइन को संचालित करने की जिम्मेदारी आजीविका ब्यूरो उदयपुर को एक अनुबंध के तहत सौंप रखी है। तमिल न्यूज चैनल के 25 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, रोकना पड़ा लाइव शो, स्टूडियो किया गया सील। चेन्नई, देश में कोरोना वायरस का दायरा बढ़ा। चेन्नई में न्यूज चैनल के 25 कर्मचारी पॉजिटिव। देश में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार उन लोगों की कोरोना वायरस पॉजिटिव होने की खबर सामने आई है जो इसके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। मुंबई के बाद अब चेन्नई में भी न्यूज चैनल के 25 कर्मचारी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि तमिल न्यूज चैनल में कार्यरत 25 लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें पत्रकार, कैमरा पर्सन और अन्य लोग शामिल हैं। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।